हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका रीके अड्डा में। तो आज हम बात करेंगे लोकी सीरीज के एपिसोड 3 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक जगह पर लेडी लोकी बैठी होती है और दूसरी जगह पर हंटर C20, और वो दोनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं। और जब हंटर C20 अपनी ड्रिंक पीती है तो उसे बहुत जोर से ब्रेन फ्रीज होता है, जिसके थ्रू लेडी लोकी जानना चाहती है कि टोटल कितने टाइम कीपर्स है। फिर हंटर C20 नोटिस करती है कि वो जहाँ पर बैठे होते हैं वो रेस्टोरेंट बदल जाता है और वो काफी कंफ्यूज हो जाती है इस बात से। फिर आगे हम देखते हैं कि एक्चुअली हंटर C20 किसी रेस्टोरेंट में नहीं होती। एक्चुअली वो उसी जगह पर होती है जहाँ पर लेडी लोकी ने उसे किडनैप किया होता है और लेडी लोकी उसे हिप्नोटाइज करके उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा रही होती है। फिर आगे हम देखते हैं कि लेडी लोकी टीवीए में पहुंच जाती है और क्योंकि वो टीवीए में है तो वो अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पाती, तो वो वहां पर कुछ गार्ड्स को पीटती है और आगे बढ़ती है। और हम देखते हैं कि हमारा लोकी भी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है और लोकी के हाथ में भी 2 चाकू होते हैं ताकि अगर उससे किसी से लड़ना पड़े तो वो लड़ सके। फिर हम देखते हैं कि लोकी और लेडी लोकी की लड़ाई होने लगती है क्योंकि लेडी लोकी नहीं चाहती कि लोकी भी उसके साथ टाइम कीपर्स के पास जाए। लेकिन इसी बीच जज रमोना अपने 2 गार्ड्स के साथ वहां पर आ जाती है और लोकी और लेडी लोकी से सरेंडर करने को कहती है। लेकिन तभी लेडी लोकी लोकी के गर्दन पर चाकू लगा देती है और आगे कहती है कि अगर तुम आगे बढ़ी तो मैं इसे मार डालूंगी। तो जज रमोना कहती है गो फॉर इट, मार डालो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी लोकी लेडी लोकी के साथ टाइम डोर के थ्रू किसी और जगह पर पहुंच जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि लोकी और लेडी लोकी अभी भी लड़ रहे होते हैं और जब भी लोकी लेडी लोकी को लोकी कहकर बोलता है तो वो चिढ़ जाती है क्योंकि लेडी लोकी को पसंद नहीं होता कि कोई भी उसे लोकी बोले। लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि टाइम डोर का जो डिवाइस होता है जिसके थ्रू वो टाइम डोर्स खोलते हैं उसकी बैटरी लो हो जाती है और अब लोकी या लेडी लोकी कोई भी टाइम डोर के थ्रू कहीं भी नहीं जा सकते। लेकिन तभी हम देखते हैं जिस जगह पर लोकी और लेडी लोकी लड़ रहे होते हैं वहां पर आग के गोले से गिरने लगते हैं और ये जगह होती है लेमेंटिस और ईयर होता है 2077। तभी लेडी लोकी कहती है कि अभी हम लेमेंटिस 1 पे हैं और इसका जो मून है वो अभी इससे टकराने वाला है। फिर लोकी और लेडी लोकी बच बुचाकर जैसे तैसे पहुंचते हैं लेबोरेटरी फैसिलिटी में और फिर वहां पर लोकी और लेडी लोकी फिर से झगड़ने लगते हैं और लेडी लोकी कहती है कि मुझे वो टेम्पेट दो। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम होती है कि टिम्पेट की बैटरी बहुत लो होती है और लोकी को उसे चार्ज करना नहीं आता और लेडी लोकी अपने जादू से लोकी को वश में करने की कोशिश करती है। लेकिन हम देखते हैं कि लेडी लोकी का मैजिक लोकी पर काम नहीं करता। फिर आगे लेडी लोकी बताती है कि मेरा रियल नेम सिल्वी है तो मुझे सिल्वी बुलाओ। फिर हम देखते हैं कि सिल्वी रिचार्ज करने जा रही है उस टिम्पेट को और उसका मानना है कि आसपास उन्हें इतनी बिजली मिल सकती है कि उनका टिम्पेट चार्ज हो जाए और वो वापस से टाइम ट्रेवल कर सके। और यहाँ पर लोकी और सिल्वी के पास 12 घंटे होते हैं जब तक कि ये प्लेनेट पूरी तरीके से तबाह नहीं हो जाता और अगर 12 घंटे के पहले वो दोनों यहाँ से नहीं भागे तो वो भी मारे जाएंगे। लेकिन सिल्वी और लोकी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते और जब जब सिल्वी लोकी से वो टिम्पेट मांगती है तो लोकी मना कर देता है क्योंकि लोकी को लग रहा होता है कि अगर उसने टिम्पेट सिल्वी को दिया तो वो कहीं उसे रिचार्ज करने के बहाने वहां से लोकी को अकेला छोड़कर भाग न जाए। फिर सिल्वी और लोकी एक घर में पहुंचते हैं और जैसे ही सिल्वी दरवाजा खोलती है तो एक लेडी उस पर अटैक कर देती है और लोकी उस लेडी का हस्बैंड बनने की कोशिश करता है। लेकिन वो लेडी समझ जाती है कि वो उसका हस्बैंड नहीं है और वो लोकी पर भी अटैक कर देती है। और फिर वो लेडी उन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों आखिर यहाँ पर क्यों आए हो और तुम्हें क्या चाहिए। तो लेडी लोकी कहती है मुझे बस अपने कुछ क्वेश्चंस का आंसर चाहिए कि यहाँ पर इतने सारे लोग थे वो कहाँ चले गए। तो वो लेडी बोलती है इवैक्यूएशन वेसल में, जो बेसिकली उन लोगों को यहाँ से प्रोटेक्ट करके दूसरी जगह पर ले जाएगा। तो सेल्वी सोचती है कि अगर वो भी उस जगह पर पहुंच जाए तो वो अपने टिम्पेट को चार्ज कर सकते हैं और वापस अपनी जगह पर जा सकते हैं। तो वो लेडी बताती है कि अगर तुम्हें उस जगह पर पहुंचना है तो इस शहर से एक ट्रेन जा रही है उस तरफ, लेकिन उसकी टिकट मिलना बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है। फिर हम उस जगह पर पहुंचते हैं जहां से ट्रेन चलेगी, लेकिन वहां पर लाइन इतनी लंबी होती है कि सभी लोगों को टिकट मिलना लगभग नामुमकिन है और ट्रेन काफी लोगों को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाएगी। और यहाँ पर लोकी अपना दिमाग लगाता है और गार्ड बन के ट्रेन की तरफ पहुंचता है और उसने सिल्वी को कैप्चर कर रखा होता है। और जब एक गार्ड उनसे उनके टिकट के बारे में पूछता है तो सिल्वी अपने मैजिक के थ्रू उस गार्ड को अपने वश में कर लेती है और फिर वो ट्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं। फिर सिल्वी और लोकी ट्रेन में आपस में बात करने लगते हैं और सिल्वी लोकी से पूछती है कि तुम्हारी मॉम के बारे में बताओ।
और लोकी यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और कहता है वो बहुत अच्छी थी, वो सिर्फ अच्छा चाहती थी, वो बहुत प्योर सोल थी और वो क्वीन ऑफ एसगार्ड थी। फिर लोकी सिल्वी से उसकी मॉम के बारे में पूछता है तो सिल्वी कहती है मुझे उनके बारे में बस थोड़ा बहुत कुछ याद है, उनकी मेमोरीज काफी धुंधली है। फिर लोकी अपनी मॉम के बारे में और भी चीजें बताने लगता है कि कैसे वो बचपन में लोकी को जादू करना सिखाया करती थी और लोकी भी उन्हें जादू करके दिखाया करता था। और फिर सिल्वी उसे बताती है कि जो भी कुछ उसने सीखा है वो उसने खुद सीखा है और किसी ने भी उसे कुछ सिखाया नहीं है। और ये बात सुनकर लोकी काफी इम्प्रेस हो जाता है। फिर लोकी और सिल्वी अपनी लव लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं और उसके बाद में डिसाइड करते हैं कि उन्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए और फिर ट्रेन चल पड़ती है। फिर हम देखते हैं कि सिल्वी की जब आंखें खुलती है तो वो देखती है कि लोकी डांस कर रहा होता है अपने वेरिएंट वाले कपड़ों में और काफी इंजॉय कर रहा होता है। और सिल्वी उसे रोकने की कोशिश करती है और पूछती है कि तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं, लेकिन लोकी अपने गाने में बहुत मग्न होता है। फिर आगे हम देखते हैं कि सिल्वी की नज़र एक आदमी पर होती है जो वहां से उठकर चले जाता है और उसे उस पर शक होता है कि कहीं ये लोकी और कोई तो नहीं। फिर लोकी और सिल्वी एक दूसरे से आपस में फिर से बात करना शुरू करते हैं प्यार मोहब्बत के बारे में। लेकिन तभी होता यह है कि जिस आदमी पर शक था वो वहां पर गार्ड लेकर आ जाता है और उन गार्ड से लोकी और सिल्वी की लड़ाई शुरू हो जाती है। और होता यह है कि लोकी को दो गार्ड्स ट्रेन से उठाकर नीचे फेंक देते हैं और इसकी वजह से सिल्वी को भी ट्रेन से कूदना पड़ता है क्योंकि लोकी के पास टेम्पेट है। और सिल्वी लोकी पर काफी गुस्सा कर रही होती है क्योंकि लोकी ने इतनी शराब पी ली होती है कि उसकी वजह से उससे होश नहीं होता और उसकी वजह से ही उन पर शक जाता है और उसकी वजह से गार्ड्स आकर उन्हें ट्रेन से फेंक देते हैं और अब उनका टेम्पेट भी टूट चुका है। फिर आगे सिल्वी और लोकी डिसाइड करते हैं कि उन्हें सीधे उस वेसल पर जाना चाहिए जहां पर उन्हें बिजली मिल सकती है। फिर आगे हम देखते हैं कि सिल्वी और लोकी बात कर रहे होते हैं और सिल्वी बता रही होती है कि मेरा मैजिक हमेशा काम नहीं करता है, उसे किसी पर भी मैजिक चलाने से पहले उससे फिजिकल कांटेक्ट बनाना पड़ता है। और साथ ही साथ हंटर C20 जो थी उससे उसने उसकी मेमोरी काफी मुश्किल से निकाली थी और हंटर C20 पहले अर्थ पर रहती थी। और ये बात सुनकर लोकी काफी हैरान हो जाता है और लोकी कहता है कि उसके अकॉर्डिंग TVA में जो भी लोग काम करते हैं उन सबको टाइम कीपर्स ने बनाया है, लेकिन वहाँ के लोगों को नहीं पता कि वो भी वेरिएंट्स हैं और वो इतने सालों से वहाँ पर काम कर रहे हैं कि वो अपनी पुरानी जिंदगी भूल चुके हैं। फिर सिल्वी और लोकी जब आगे पहुँचते हैं तो वो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और कोई भी आसानी से उस वेसल तक नहीं पहुँच पा रहा होता है। वहाँ पर दंगे फसाद होना शुरू हो चुके होते हैं और लोग काफ़ी गुस्सा कर रहे होते हैं। तो सिल्वी और लोकी डिसाइड करते हैं कि वो दूसरे रास्ते से उस वेसल की तरफ जाएंगे और सिल्वी और लोकी को काफी गार्ड्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से वहां से निकलने की कोशिश करते हैं और उनके पास काफी कम वक्त बचा होता है क्योंकि वो मून का टुकड़ा और भी ज्यादा तेजी से गिरने लगता है। फिर आगे हम देखते हैं कि इतनी स्ट्रगल करने के बाद भी जिस आर्क में लोकी और सिल्वी को चढ़ना होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब उन दोनों के पास मरने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। और फिर सिल्वी वहां से परेशान होकर चली जाती है और लोकी वहां पर अकेला खड़े होकर देख रहा होता है कि मौत कैसे आती है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।